सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। उनकी दोष सिद्धि पर रोक के साथ राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता भी अब स्थगित रहेगी। इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। महज जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अपील का लंबित रहना अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार अपील पर निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगा, यानी कि लोअर कोर्ट में अपील की कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द किया। अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक रहेगी। न्यायालय ने आदेश में कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। सिवाय इसके कि अवमानना की कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल 2 साल की अधिकतम सजा के कारण है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा लगाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 उपधारा 3 के प्रावधान लागू हो गए। यदि सजा 1 दिन कम होती तो प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि जब अपराध गैर समझौता योग्य, जमानती और संज्ञेय था तो विद्वान ट्रायल न्यायाधीश से कम ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताए। हालांकि विद्वान अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने आवेदनों को खारिज करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि फैसले के प्रभाव व्यापक हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से ये देखते हुए कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे अयोग्यता हुई है, कार्यवाही के लंबित रहने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही पीठ ने कहा कि राहुल गांधी के बयान सही नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी एक सजातीय समुदाय नहीं है और इसीलिए मानहानि का अपराध नहीं बनेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपराधिक मानहानि का अपराध बनाने के लिए प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए, जिससे सिद्ध नहीं किया गया। सिंघवी ने कहा कि ये एक गैर संज्ञेय अपराध है और राहुल गांधी को इस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा दी गई थी। इस दावे पर कि गांधी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, सिंघवी ने कहा कि राहुल के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं। ये भी कहा गया कि अभी तक किसी भी मामले में राहुल को कोई सजा नहीं हुई है।
पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गांधी का इरादा मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम करना था। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, सजा की अधिकतम अवधि की क्या आवश्यकता थी? पीठ ने कहा, अगर गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा दी गई होती तो वो सांसद के रूप में अयोग्य नहीं होते। जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की 3 न्यायाधीशों की पीठ गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोदी चोर टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 21 जुलाई को कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।